दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर अगर इंसान नहीं होते तो क्या होता? बिना इंसानों के धरती का क्या हाल होता? लेकिन आपको बता दें कि धरती पर एक समय ऐसा भी था जब कोई भी इंसान नहीं था। आपको पता है, हमारी धरती का इतिहास काफी पुराना है। इंसानों से पहले इस धरती पर जानवरों की कई ऐसी प्रजातियां रहती थीं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों के अस्तित्व के लिए काफी खतरनाक थी, लेकिन इंसानों के अस्तित्व से पहले ही उनका विनाश हो गया। इनमें से एक डायनासोर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले भारत एशिया का नहीं बल्कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था। तो फिर भारत एशिया के साथ कब आ मिला और कैसे हुआ था हमारे भारत का जन्म? आखिर धरती पर इंसानों का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ? इंसानों से पहले पाए जाने वाले जानवरों के साथ क्या हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम आज के इस वीडियो में। आपको पृथ्वी के शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पृथ्वी पर इंसानों की शुरुआत से पहले भी धरती 4 बार जीवन देख चुकी है। हालांकि उस दौरान इंसान तो नहीं रहा करते थे, लेकिन कई जानवर थे जो बाद में विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी की उम्र 450 करोड़ साल पुरानी है। इंसानों के जन्म की कहानी को लेकर कई मान्यताएं। वैज्ञानिकों के दावे हैं पहले यूरोप और एशिया एक ही थे, जिसे यूरेशिया कहते हैं। आज पृथ्वी जैसी दिखती है वैसी उस वक्त नहीं थी, बल्कि पहले कोई भी महाद्वीप नहीं था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया ये सभी एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पैंथालसा। धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग होने लगा और 2 टुकड़ों में बट गया। एक का नाम पड़ा यूरेशिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया शामिल थे, और दूसरे का गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था। इन दोनों महाद्वीपों के अलग होने का कारण था इनके बीच में बना थेथिस महासागर। धरती की ये अवस्था करीब 250 मिलियन साल पहले थी। लेकिन इसके बारे में इंसानों को कैसे पता चला? क्योंकि धरती पर इंसानों का जन्म तो 7 करोड़ साल पहले हुआ था। फिर इंसान को धरती की इस अवस्था के बारे में कैसे पता चला? दोस्तों, धरती की इस अवस्था को लेकर जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने एक थियरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारी धरती जैसी आज दिखती है करोड़ों साल पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी गोल है वाली थियरी को लोगों ने शुरुआत में नकार दिया था, उसी तरह अल्फ्रेड के इस थियरी को भी शुरुआत में लोगों ने नहीं माना। अल्फ्रेड ने अपनी थियरी को साबित करने के लिए दुनिया के सामने कई साक्ष्य रखे। अल्फ्रेड ने इस थियरी को दुनिया के सामने रखने से पहले काफी रिसर्च की थी। अल्फ्रेड ने भौगोलिक और भौतिक गतिविधियों का गहन अध्ययन किया था। अल्फ्रेड की इस थियरी के बाद में कई साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और कई साक्ष्य ऐसे सामने आए जिनसे उन्हें यह मानना ही पड़ा कि अल्फ्रेड की थियरी सच थी। पानी में रहने वाले जीव मेसोसोरस उस जमाने के सांप के वंशज आप कह सकते हैं। इनके अवशेष अब भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी मिलते हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच उस वक्त अंटार्कटिका महासागर बहता था, जिसमें मोसोसोरस रहा करते थे, जिससे ये माना जा सकता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी एक साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इस महासागर ने विशाल रूप ले लिया और ये दोनों महासागर एक दूसरे से अलग हो गए। इसी तरह ब्राजील में मिले कुछ पुराने पत्थरों के अवशेष वेस्ट अफ्रीका के पत्थरों से मेल खाते हैं। वहीं ग्लासोपेट्रस प्लांट, लेस्टोसोरस जो घास फूस खाने वाला जानवर था, और हार्ड शेल लिब्रोबाइट्स, इनके अवशेष इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका में पाए गए हैं। इन सभी के मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि एक वक्त पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब सवाल आता है कि आखिर ये महाद्वीप अलग कैसे हो गए? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जमीन का इतना विशाल टुकड़ा शिफ्ट हो जाए? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। दोस्तों, ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से होता है। ऐसा तब होता है जब हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी धरती के मेटल के ऊपर जमी क्रस्ट को कहते हैं। धरती के कोर में सूरज से भी अधिक गर्मी होती है, और जब ये गर्मी इन क्रस्ट से आकर टकराती है तो ये मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से धरती खिसकती है। और इस तरह से खिसकते खिसकते पेंजिया 2 भूभागों में अलग होकर गोंडवाना लैंड और यूरेशिया बना। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड भी 5 भूभागों में बट गया: साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया। वहीं यूरेशिया के भी 2 भाग हो गए, जिसके नाम थे यूरोप और एशिया। इस तरह दुनिया में महाद्वीपों का उदय हुआ। इस तरह की मूवमेंट की वजह से भारत भी गोंडवाना लैंड से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगा।
एशिया से भारत की दूरी काफी ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके भारत एशिया का हिस्सा बन गया। धरती का 3 बार अंत हो चुका था और चौथी बार धरती पर इंसानों का जीवन शुरू हुआ था। हर तरफ हरियाली थी, वन्य जीवन के साथ साथ इंसानों का जीवन शुरू हो रहा था। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इंसानों ने बंदर के रूप में जन्म लिया था और धीरे धीरे विकसित हुए। बिल्कुल इसी तरह भारत ने भी अपना अस्तित्व बहुत बाद में बनाया। इंडिया हर साल 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ता था, जो कि बाकी द्वीपों के मूवमेंट से लगभग 4 गुना ज्यादा थी, क्योंकि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 4 से 5 सेंटीमीटर हर साल मूवमेंट करते थे। इंडिया के इतनी तेज मूवमेंट के पीछे हाथ था गोंडवाना ब्लूम्स का। ब्लूम्स मेटल रॉक्स होती हैं जो कोर से निकलकर क्रस्ट तक आती हैं और क्रस्ट से टकराते हैं, और क्रस्ट से टकराते ही ये फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से किसी भी भूभाग के 2 हिस्से हो जाते हैं। इनकी स्पीड काफी तेज होती है। इन ब्लूम्स की मूवमेंट से ही वोल्केनो इरप्शन होता है। इन्हीं ब्लूम्स की वजह से इंडिया की मूवमेंट हर साल इतनी तेजी से बढ़ती हुई एशिया की तरफ बढ़ रही थी। इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स की मोटाई 100 किलोमीटर रह गई थी, जिस कारण ये काफी हल्की हो गई थी और तेजी से मूवमेंट करने लगी, जबकि बाकी महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेट की गहराई 180 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर है। भारत के तेजी से एशिया की तरफ बढ़ने और फिर एशिया से टकराने के बाद ही जन्म हुआ हिमालय पर्वत का। भारत के एशिया से जुड़ने के दौरान धरती पर तबाही ही तबाही मची हुई थी। हर तरफ वोल्केनो इरप्शन हो रहे थे, आसमान से आफत बरस रही थी, क्योंकि स्पेस से बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें चिकसुलुब एस्ट्रॉइड के रूप में पहचाना गया, धरती पर टूटकर गिर रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त इन एस्ट्रॉइड से होने वाला धमाका हिरोशिमा बम धमाके से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाकर गया था। इन्हीं एस्ट्रॉइड की वजह से लगभग 8 करोड़ साल पहले धरती पर से डायनासोर्स का अंत हुआ। डायनासोर्स के अंत में इंडिया का भी हाथ माना जाता है। दरअसल एक शोध में पाया गया है कि महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स में जो 8 करोड़ साल पुराने फोर्सेज पाए गए हैं, उसमें मर्क्यूरी का लेवल बहुत ज्यादा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि एस्ट्रॉइड के टकराने से पहले धरती पर तबाही होना शुरू हो गया था। मर्क्यूरी के ज्यादा होने की वजह से वातावरण में जहरीली गैसें घुलनी शुरू हो गई थी, धरती बंजर हो गई थी और लावा के समुद्र में गिरने की वजह से वहां सल्फर की मात्रा बढ़ गई थी, जिससे समुद्री जीव जंतुओं की मौत होने लगी थी। धरती पर विनाश तो एस्ट्रॉइड के गिरने से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन एस्ट्रॉइड ने बचा कुचा भी सब नाश कर दिया। ये विनाश कई सालों तक चलता रहा। इंडिया के जन्म के साथ ही साथ हिमालय का भी जन्म हुआ। हिमालय 1 या 2 साल में नहीं, बल्कि लाखों साल में बन के फॉर्म हुआ था। हिमालय भारत की पहचान है और भारत के अधिकतर लोगों के पानी की प्यास को हिमालय से ही बुझाया जाता है। हिमालय में स्थित सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की लिस्ट में शामिल है। दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक इस धरती ने कई बदलाव देखे हैं। अफ्रीका के कई देश सूखे और बंजर जमी की वजह से कई जगह दरार का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा तो ये भी जाता है कि अफ्रीका के शायद आने वाले कुछ सालों में 2 टुकड़े हो जाएंगे। डायनासोर्स के अंत के बाद ही धरती पर एक बार फिर से हरियाली आई थी और इंसानों का जन्म हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि लगभग 25 करोड़ साल बाद एक बार फिर से धरती की बनावट वैसी ही होगी जैसे कि शुरुआत में थी, यानी एक बार फिर से पेंजिया बन जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। तो दोस्तों, आपने जाना कैसे धरती का विकास हुआ और कैसे भारत बना। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।